बीजापुर में माओवादियों का षड्यंत्र, सीआरपीएफ कैंप 153 के पास बिछाया आईडी, एएसआई गंभीर रूप से घायल। कानके के नारायण सेवा आश्रम पंखाजोर में 14 जनवरी से मेला शुरू, हजारों की संख्या में आए लोग, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। बीजापुर में 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन, वाहन चालकों से सावधानी बरतने की अपील। नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल बालोद जिले के लिए रवाना हुए। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास दो मुद्दे हैं, एक धर्मांतरण, दूसरा सांप्रदायिकता। इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता। बीजेपी समाज में द्वेष फैलाने का काम नहीं करे। साथ ही कहा कि बीजेपी की शासनकाल में जमीन हड़पने का काम हुआ। साथ ही धर्मांतरण वाला आरोप पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण उन्हीं के कार्यकाल में हुए हैं। तो उनके कार्यकाल में हुआ, पहली बार हो रहा है क्या? 4-6 महीने कुछ अंतराल है, तो मुझे जानकारी भी नहीं थी। मैं भी पूछ रहा था भाई कि क्योंकि उस दिन भी कुछ पत्रकार पूछ रहे थे, तो मुझे जानकारी थी नहीं। और ये अपने आप रिन्यू होते रहता है, 6 महीने के अंतराल में फिर से देते हैं। और हर प्रदेश में होता है। कौन से प्रदेश में नहीं हुआ है बताइए? इनके भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में शासित राज्यों में नहीं है क्या? क्योंकि केंद्र का कानून है और उसको हर 6 महीने में डीएम को यह अधिकार दिया जाता है, तो उसी तहत दिया गया है। तो इसमें हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं भाई? ये लोगों के बीच में भ्रम फैलाने, यही मैं कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी हर वो चीज को लोगों के बीच में ऐसे परोसना चाहते हैं जैसे कोई पहली बार हो रहा है, नया हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कुरुद में बोल बम सेवा समिति की ओर से बीते 12 जनवरी को युवा दिवस के दिन प्रख्यात भागवताचार्य सुश्री जया किशोरी की ओर से युवाओं और विद्यार्थियों के लिए आयोजित भगवत कथा के दौरान मोटिवेशनल स्पीच सुनने के लिए बीआईओ ने स्कूल आदेश जारी किए थे, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी के ऊपर बेवजह कार्रवाई और धार्मिक कार्यों पर बाधा पहुंचाने की बात कही, जिससे नाराज कुरुद विधायक अजय जयचंद ने भगवत कथा के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। और 14 जनवरी को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व मंत्री कुरुद विधायक अजय चंद्रकार ने कहा कि भगवत कथा कोई राजनीति नहीं, जिसमें न बीजेपी न कांग्रेस की बात हो। जय किशोरी जी ने मोटिवेशनल स्पीच युवाओं तक पहुंचे, इसके लिए युवा दिवस के दिन यह कार्यक्रम रखा गया था। मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया, जिसको लेकर सीएम ने कार्रवाई की। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायक अजय के प्रति सहानुभूति तो है, क्योंकि सदन में बहुत बोलने के बावजूद उनकी पार्टी में उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। अजय चंद्रकार धार्मिक कार्य नहीं बल्कि राजनीति कर रहे हैं। कुरुद बीओ ने मोटिवेशनल स्पीच के लिए सर्कुलर निकाला था और उसको वापस भी ले लिया लोगों की आपत्ति के बाद। पर कुरुद शहर के एक निकृष्ट कांग्रेसी और धमतरी शहर के निकृष्ट कांग्रेसी ने उसका राजनीतिकरण करके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी आजकल कई कारणों से बहुत परेशान हैं।
तो परेशानी की हालत में उनको कुछ सूझा नहीं, उन्होंने बीओ को सस्पेंड करके निकृष्ट कार्य जो कांग्रेसी उनके कहने में उन्होंने उनको ऑफिस अटैच कर दिया, सस्पेंड कर दिया। मैं अजय चंद्राकर को प्रति पूरी सहानुभूति रखता हूँ। उस बेचारे को कितना विधानसभा में हल्ला गुल्ला करते हैं, फिर भी उसको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, संगठन में उसको कोई मौका नहीं दिया गया। लेकिन हुआ ये है कि उनके दबाव के चलते उसके घर में भागवत हो रहा है, तो बीओ से आदेश निकलवा लिया। किसी गरीब के घर में भागवत होगा तो आदेश निकलवाएंगे क्या? यहाँ तो हजारों भागवत रोज हो रहा है। क्या बीओ ऐसा आदेश निकाल सकता कि जहाँ भागवत हो रहा है सब गरीब के घर में भागवत में जाए? नहीं निकालते ना। खबर दुर्ग से है, जहां पुलगांव वृद्धाश्रम में समाजसेवी नीलू सिंह द्वारा खाने की सामग्री बांटी गई। इस दौरान समाजसेवी नीलू सिंह वृद्धाश्रम पहुंची, जहां उन्होंने बुजुर्गों की सेवा सत्कार करते हुए खाने की सामग्री बांटी। साथ ही उनके साथ अपना समय बिताते हुए उनकी परेशानी की जानकारी भी ली। तो बता दें कि समाज सेवी ने बुजुर्गों को वृद्धाश्रम पहुंचकर खाने की सामग्री बांटी, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। समाज सेवी नीलू सिंह ने वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां मौजूद वृद्ध लोगों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने खाने की सामग्री बुजुर्गों को बांटी। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर समाज सेवी खाने की सामग्री लेकर वृद्धाश्रम पहुंची हैं और बुजुर्गों को खाने की सामग्री बांट रही हैं। इतने अच्छे से इन लोग बात करते हैं और इतना घुल मिल गए हैं। मैं काफ़ी समय से यहाँ आ रही हूँ, मुझे जब भी मन होता है और मेरे हस्बैंड कुछ ही दिन होता है, फिर वो बोलते हैं चलो ना मिल के आएंगे, कुछ दे के आएंगे। तो काफ़ी दिन से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। इनके साथ खाना भी बैठ के हमने यहाँ बनवाया, खाना भी बैठ के खाया इनके साथ, और इनके सुख दुख में हम शामिल होते हैं और इनके पास आके जो भी हमारा दुख रहता है, जो भी हमारा ये रहता है, सब खत्म हो जाता है। अच्छा लगते, सब अच्छा है, सब अच्छा लगते। हाँ, दवा वगैरह सब मिलते टाइम में आती है। हाँ, डॉक्टर आते, चेकअप के लिए आती है। हाँ, और खाना वाना समय में मिलते हैं। हाँ बेटा, सब मिलते। जैसे लोग आते हैं मिलने आपसे, जैसे आए हैं अभी। हाँ, अच्छा लगते है, मन अच्छा बहाल जाते, अच्छा लगते हैं। इस बीच जगदलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि धर्मांतरण को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बताते चले कि बीजेपी दफ्तर में पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें प्रेस वार्ता कर सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है। धर्मांतरण को लेकर कई सवाल किए। उन्होंने कहा कि एक विशेष समुदाय का पक्ष कांग्रेस सरकार ले रही है, आदिवासियों की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ पर केदार कश्यप ने आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने आदिवासियों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही साथ एक समुदाय विशेष का पक्षपात करने की बात भी कही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा गया है और सीधे तौर पर सवाल उठाए गए हैं कि एक समुदाय विशेष का पक्षपात किया जा रहा है, आदिवासियों की आवाज को दबाने का काम ये सरकार कर रही है। तो सत्ताधारी पार्टी पर आरोप लगाए गए हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बता दें कि आदिवासियों की आवाज दबाई जा रही है, ऐसा आरोप लगाया गया है कांग्रेस पार्टी पर।
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस दौरान कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं राज्य सरकार पर, चाहे वो आदिवासियों की आवाज दबाने की बात को लेकर हो। तीन तारीख को प्रदेश में रासुका लगाया जाता है और 12 तारीख को पूरे सरकार ने यहाँ पर जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से और पूरे जनता को ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पर कल तक रासुका लगाया गया है। ऐसी कौन सी वजह थी जिसमें 3 तारीख को रासुका लगाने के बावजूद 12 तारीख तक इन्होंने इस मामले को पूरे तरीके से छुपा करके रखा। कहीं ना कहीं से जो रासुका लगाया गया है पूरे प्रदेश में, वो धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए और जो ईसाई मिशनरी के जो पास्टर हैं, पादरी हैं, उनको सहयोग करने के लिए। उधर दंतेवाड़ा जिले में 33वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया। दुर्घटनाओं से बचने के लिए यह अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि आने जाने वाले लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की बारे में समझाया गया। कोहरे से वाहन जब चलते हैं तो उस दौरान लापरवाही ना बरतें, क्योंकि बड़े हादसे होते हैं। ऐसे में रिफ्लेक्टिव टेप लगाया गया है ताकि दूर से ही वाहनों को देख लिया जाए। साथ ही साथ व्यावसायिक वाहनों के आगे सफेद, पीले, लाल और वाहनों के दोनों तरफ पीले रंग के रिफ्लेक्टिव टेप लगाने के लिए चालकों को जागरूक किया गया। वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगे होने से सामने से आ रहे वाहन हेडलाइट की रोशनी दूर से आने वाले वाहन को देखा जा सकता है, जिससे समय रहते चालक इन वाहनों को आते सतर्क रहेंगे। वहीं खबर खैरागढ़ से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने जिला साहू संघ खैरागढ़ छुरई खदान द्वारा आयोजित युवक युवती परिचय सम्मेलन नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने युवक युवती परिचय सम्मेलन और नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ने साहू समाज के सामाजिक भवन के लिए 30 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। साथ ही दुबेलिया समाज के सामाजिक भवन के लिए 15 लाख रुपए राशि देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि साहू समाज संगठित और शिक्षित समाज है तथा समाज सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत साहू समाज सबसे बड़ा संगठित समाज है। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि युवक सीएम ने शिरकत की। इस दौरान आपको बता दें कि नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी उन्होंने शुभकामनाएं दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आयोजन किया गया और सीएम ने शिरकत की है। इस दौरान सीएम ने सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी दी। सीएम कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उधर एसटी/एससी कल्याण समिति संसदीय दल के 6 और 5 अधिकारी रायपुर पहुंचे। संसदीय दल दौरे की अध्यक्षता डॉक्टर कीर्ति प्रेमजी भाई सोलंकी कर रहे हैं। प्रेमजी भाई सोलंकी का कहना है कि एससी/एसटी कल्याण के लिए उनके अधिकार के बारे में छानबीन करेंगे। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से चर्चा की जाएगी। राज्य सरकार सीआरपीएफ के जवान और एम्स में भी मुलाकात करेंगे। आगे उन्होंने कहा कि एससी/एसटी समुदाय के लोगों को हर संभव संवैधानिक अधिकार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में प्रमुख रूप से 2 मुद्दों पर चर्चा होगी। शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य की स्थिति, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बातचीत की जाएगी।
SC/ST कल्याण समिति के 6 सदस्य आपको बताते चले कि रायपुर पहुंचे, जहां पर संवैधानिक अधिकार दिलाने का प्रयास करने की बात कही गई है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी बातचीत की जाएगी। इस दौरान आपको बताते चले कि अधिकारी एम्स और CRPF के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। नारायण सेवा आश्रम पंखाजूर में 14 जनवरी से मेला शुरू हो गया है, जिसमें भक्तजनों का आना शुरू हो गया है। इस मेले में हजारों की संख्या में लोग आते हैं, जिनके ठहरने और खाने पीने का प्रबंध मेला समिति द्वारा किया जाता है। इस मेले का शुभारंभ संत परमहंस देव जी महाराज द्वारा किया गया। प्रदेशव्यापी इस मेले को लोग दूर दूर से देखने आते हैं, जिसकी प्रशासन ने चाक चौबंद सुरक्षा की है। जगह जगह पर जवान तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि 1962 को परालकोट की धरती पर ठाकुर जी के आगमन के बाद से यहां हर साल मेले का आयोजन किया जाता है। उधर रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, अरंग को एक और नई पहचान मिल गई है। नागरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार ने इसकी घोषणा की है। महोत्सव के लिए हर साल 10 लाख रुपए मिलेंगे। हर साल राजा मोरध्वज महोत्सव मनाने की घोषणा की गई है। विश्व मानचित्र पर एक अलग पहचान मिलेगी। इसके साथ ही साथ पौराणिक मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों पर शोध होगा। तो राजा मोरध्वज महोत्सव मनाने की घोषणा की गई है, जिससे एक अलग और नई पहचान मिलेगी। हर साल इस महोत्सव को मनाने के लिए 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। बताते चले कि बड़ी घोषणा की गई है, जिसमें महोत्सव को मनाने के लिए ये पूरी जानकारी सामने आ रही है, जिसमें हर साल 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी कार्यक्रम को मनाने के लिए। इससे एक अलग पहचान मिलेगी। उधर बीजापुर सुकमा सड़क पर CRPF कैंप 153 से कुछ दूरी पर एक ID ब्लास्ट हुआ। उस दौरान CRPF के जवान नक्सल अभियान पर निकले थे, जिसमें ASI मोहम्मद असलम गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से जवान को इलाज के लिए रायपुर रेफर कर दिया गया है। तो CRPF कैंप 153 के पास IED मिला, जिसके बाद बता दें इस पूरे मामले में एक ASI के घायल होने की खबर सामने आ रही है। इस बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाअधिवेशन होगा, जिसमें आपको बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री ने पूरी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पहली बार छत्तीसगढ़ में अधिवेशन होने जा रहा है। फरवरी के आखिरी हफ्ते में ये अधिवेशन होगा। सीएम के नेतृत्व में इस अधिवेशन को लेकर पूरी तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें शामिल होंगे, साथ ही साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इसमें शामिल होंगी। बता दें कि प्रदेश के तमाम पदाधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो काफी पहले से खबरें सामने आ गई थी, लेकिन अब तारीखें और हफ्ते का ऐलान हो गया है। बताते चले कि फरवरी के आखिरी हफ्ते में महाअधिवेशन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां सीएम के नेतृत्व में की जा रही हैं।
फरवरी के आखिरी महीने में अधिवेशन होने वाला है। उधर प्रभारी शैलजा के पत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री की प्रतिक्रिया सामने आई है। मंत्री रविंद्र चौबे ने प्रभारी के पत्र को रूटीन पत्र व्यवहार बताया है। मंत्री ने कहा कि यह किसी तरह का कोई फरमान नहीं है। सभी मंत्री जिला कांग्रेस कमेटियों के साथ बैठक करते हैं। प्रभारी शैलजा यहां आई थी तो इस दौरान कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों ने उनसे अनुरोध किया, इसलिए अगर पीसीसी ने अनुरोध किया तो उसका पालन किया जाएगा। उनको जवाब देना चाहिए। आदरणीय महापौर जी ने कहा है कि स्वयं माननीय मूणत जी जब मंत्री थे तो चौपाटी के स्थल का चयन करने के लिए मंत्री के रूप में मूणत जी खुद गए थे। तब वो चौपाटी बनता तो अच्छा था, और अब बन रहा है तो मूणत जी विरोध कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल यहाँ हुकूमत में थी, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता चौपाटी में बैठ करके मुद्दे की तलाश कर रहे हैं। बीजापुर में 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया, जहां जिला मुख्यालय में जागरूकता कार्यक्रम के तहत यमराज और चित्रगुप्त की वेशभूषा में सड़क पर वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश दिया गया और यातायात नियमों का पालन करने वाले वाहन चालकों को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया और लापरवाही बरतने वाले वाहन चालकों को समझाया गया। 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की ओर से लर्निंग लाइसेंस बनाए जाने के लिए कैंप लगाया गया। कैंप में कुल 33 वाहन चालकों के लर्निंग लाइसेंस बनाए जाने की प्रक्रिया पूर्ण की गई। उधर कोंडागांव जिले के केशकाल ब्लॉक में शासन हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा कर रही है। बता दें कि केशकाल विकासखंड के रहने वाले राजनतीन की कहानी, जिन्होंने साल 2019-20 में पीएम आवास योजना के अंतर्गत अपने पक्के घर के सपने को साकार किया है। इस संबंध में रजनतीन ने बताया कि उनके पास आमदनी का कोई खास स्रोत नहीं है। वे श्रमिक के रूप में कार्य कर अपना जीवन यापन किया करती थी। ऐसे में वे अपने एक कमरे के कच्चे जर्जर मकान में रहकर गुजर बसर कर रही थी। उन्होंने कई दिक्कतों का सामना किया और रजनतीन ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि कभी उनका खुद का पक्का घर बन पाएगा। रजनतीन सोरी है, कच्चे मकान में रहे, अब अच्छा हुई तो सरकार हती इसके घर बनाएगा। अब अच्छा बने, सब घर के परिवार वतन बने। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।